हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है उज्जवल। होप यू विल डूइंग वेल। तो गाइस, आज का वीडियो जो है बहुत ही क्विक अपडेट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने के लिए मैं बना रहा हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को और भी बेयरिश कर सकती है। मार्केट कंसोलिडेशन फेस में आ सकता है लंबे समय के लिए, या डाउन ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि तो गाइज़, मैंने जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हैं, जितनी बार भी मैंने BTC के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि इस समय मार्केट नेगेटिव है और BTC का प्राइस भी डाउन ट्रेंड में ही देख सकते हैं। जैसा कि ये वीडियो आपने देखा, यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर किया था 250 दिन तक अभी BTC डाउन ट्रेंड में रहेगा। इस वीडियो में मैंने चाइना ताइवान के टेंशन के बारे में बताया था, आपने देखा होगा। जितनी बार भी मैंने यहाँ BTC की एनालिसिस की है, चार्ट क्रिएट किया है, उतनी बार मैंने आपको यही सजेस्ट किया है कि इस समय डाउन ट्रेंड ही हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं? तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इमीडिएटली कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर मैं न्यूज़ जो है तुरंत पोस्ट करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि मार्केट में क्या हलचल हो रही है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पोस्ट किया था, क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप WazirX पर ED का छापा ऑलरेडी आप सबको पता चल चुका है, क्योंकि आग की तरह ये न्यूज़ फैल चुकी है, ख़ासतौर से इंडियन यूज़र्स के लिए। लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, जो शायद आपको अभी तक ना पता हो। इस तरह की तमाम न्यूज़ वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको इमीडिएटली सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। इन सारे न्यूज़ को हम लोग अभी समझते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो गैस, ये आ चुके हम लोग ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं WazirX जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है। 2189 ट्वीट्स 2189 ट्वीट्स जो हैं ऑलरेडी किए जा चुके हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्या पब्लिक रिएक्शंस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, ब्रेकिंग बाइनेंस डिसोन्स देयर इंडियन सब्सिडरी WazirX व्हेन द लेटर इज़ इन ट्रबल। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूज़ में ट्विस्ट कैसे आया। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ED फ्रीज क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX एसेट वर्थ ₹64.6 करोड़। ये आपको पता ही है, 64.6 करोड़ रुपीज़ जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेड इट सर्च्ड WazirX एंड फ्रोज इट्स बैंक एसेट वर्थ ₹64.67 करोड़। It has accused the crypto exchange of assisting accused instant loan app companies in laundering of fraud money in via purchase and transfer of virtual assets। तो गाइज, यहाँ पे जो एलिगेशन लगाया गया WazirX के ऊपर सीधे सीधे वो ये है कि यहाँ पे WazirX जो है वो इंस्टेंट लोन ऐप असिस्ट कर रहा था, जिसके द्वारा ये फ्रॉड किया जा रहा था, और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी क्रिप्टो एसेट के द्वारा। तो ये एलिगेशन लगाया गया है, और तमाम लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे राय दी है, ट्वीट किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बात हुई। तो ये सारी चीज़ें तो हमको पहले से ही पता है, आप भी इस न्यूज़ से अवेयर होंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। सारे लोग परेशान हैं कि ऐसा क्या हो गया, जो कि WazirX के CEO और बाइनेंस की CEO के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। दोनों ही अलग अलग बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। हालांकि 2021 के अंदर भी WazirX के ऊपर ED की नज़र थी, कहीं ना कहीं इंटरनल ट्रांसफ़र वगैरह की बात हो रही थी, केस बन रहा था, लेकिन उस मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं WazirX ने उसको हैंडल कर लिया था, या जो भी एविडेंस थे वो शायद WazirX की तरफ से क्लियर कर दिए गए थे।
तो वो इशू शायद ख़त्म हो गया था, लेकिन लग रहा था इस बार भी उसी इशू को उछाला जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो मैं बताता हूँ कि दोनों CEO के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तो यहाँ पे निश्चल शेट्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, फैक्ट अबाउट वजीरेक्स एंड बाइनेंस, वजीरेक्स वॉज एक्वायर्ड बाई बाइनेंस। यहाँ पे बताया गया वजीरेक्स को जो है बाइनेंस ने एक्वायर्ड कर लिया है। जानमाई लैब्स इज़ एन इंडियन एंटिटी ओन्ड बाई मी एंड माई को फाउंडर्स। तो जानमाई लैब्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो इनके द्वारा, इनके को फाउंडर के द्वारा रन किया जा रहा है। जानमाई लैब्स हैज़ लाइसेंस फ्रॉम बाइनेंस टू ऑपरेट INR क्रिप्टो पेयर इन वजीरेक्स। तो जानमाई लैब्स को क्या लाइसेंस दिया है बाइनेंस ने और कहा है कि आप INR क्रिप्टो पेयर ऑपरेट कर सकते हैं वजीरेक्स के अंदर। तो ये इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ बाइनेंस से, इनका कहना है। बाइनेंस ऑपरेट्स क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर प्रोसेस क्रिप्टो विड्रॉल्स। तो यहाँ पे बाइनेंस जो है ऑपरेट कर रहा है क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर को और विड्रॉल को प्रोसेस कर रहा है, ये निश्चल शेट्टी का कहना है। एक ट्वीट इन्होंने और किया था और उन्होंने बताया कि यू कैन चेक दिस फैक्ट बाय गोइंग टू द TOS ऑफ वजीरेक्स। तो यहाँ पे फैक्ट क्या बताया गया है, बाइनेंस ओन वजीरेक्स डोमेन नेम। तो बाइनेंस ने खुद जो है वजीरेक्स का डोमेन नेम रखा है। बाइनेंस हैज़ रूट एक्सेस ऑफ AWS सर्वर। बाइनेंस हैज़ ऑल द क्रिप्टो एसेट्स। बाइनेंस हैज़ ऑल द क्रिप्टो प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बाइनेंस के ऊपर डाल दिया गया है कि भैया डोमेन नेम भी बाइनेंस का खुद का है और यहाँ पे AWS सर्वर के रूट भी वो एक्सेस कर रहे हैं, साथ ही क्रिप्टो एसेट को भी वो होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट भी वो खुद ही ले रहे हैं। तो डोंट कन्फ्यूज़ जानमाई एंड वजीरेक्स। तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइए कि जानमाई लैब्स और वजीरेक्स का चक्कर, यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर किया। ये बात समझ में आती, चलो इन्होंने डाल दिया बाइनेंस को। अब बाइनेंस का क्या कहना है वो आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे बाइनेंस क्या कर रहा है, क्विक थ्रेड ऑन बाइनेंस एंड वजीरेक्स एंड सम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। अब यहाँ पे समझिए, बाइनेंस डज नॉट ओन एनी इक्विटी इन जानमाई लैब्स। जानमाई लैब्स के अंदर इनकी कोई भी इक्विटी यानी कि किसी भी तरह कोई पार्टनरशिप स्टेक नहीं है। द इंटाइटी ऑपरेटिंग वजीरेक्स एंड इस्टेब्लिश बाय द ओरिजिनल फाउंडर। और यहाँ पे जो वजीरेक्स ऑपरेट किया जा रहा है, CZ का कहना है, बाइनेंस के CEO का कहना है कि ये डायरेक्टली ओरिजिनल फाउंडर के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि निश्चल शेट्टी कह रहे हैं कि वो बाइनेंस ऑपरेट कर रहा है और बाइनेंस के CZ जो CEO हैं वो कह रहे हैं कि ये निश्चल शेट्टी ऑपरेट कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। फिर दूसरी ट्वीट में इन्होंने क्या कहा है, ऑन 21 नवंबर 2019 बाइनेंस पब्लिश्ड अ ब्लॉग पोस्ट दैट इट हैड एक्वायर्ड वजीरेक्स। तो यहाँ पे 2019 में 21 नवंबर को बाइनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि वो वजीरेक्स को एक्वायर्ड कर रहे हैं। द ट्रांजेक्शन वॉज नेवर कम्प्लीटेड। तो उन्होंने साफ कह दिया वो ट्रांजेक्शन जो हुआ ही नहीं था, उन्होंने एक्वायर किया ही नहीं था। ब्लॉग में जरूर उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने वजीरेक्स को एक्वायर्ड नहीं किया है, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। बाइनेंस हैज़ नेवर एट एनी पॉइंट, बाइनेंस ने कभी भी उसको नहीं किया। ओन्ड एनी शेयर ऑफ जानमाई लैब्स द इंटाइटी ऑपरेटिंग वजीरेक्स। तो यहाँ पे जानमाई लैब्स उनका कोई मतलब नहीं है, वजीरेक्स से उनका कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि सारा कुछ निश्चल शेट्टी का है, वजीरेक्स का है, उनके फाउंडर का है, बाइनेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चल शेट्टी का कहना है कि टोटल ये सारा कुछ बाइनेंस का है। अब दोनों ही या तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं या दोनों ही कंफ्यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सारे जो इन्वेस्टर हैं, सारे ट्रेडर हैं, जो यूज़र हैं क्रिप्टो एक्सचेंज में, वो कंफ्यूज्ड हैं कि ये हुआ क्या, क्योंकि जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आने वाले समय पता चलेगा कि क्या है आगे की बात, क्या होना है क्या नहीं होना है, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा। तो मेरी समझ से अगर आप वजीरेक्स के अंदर हैं, आपका फ़ंड है, बड़े फ़ंड हैं, तो प्लीज़ उसको इस समय कम से कम वहाँ से हटा सकते हैं, किसी और एक्सचेंज पे ले जाइए, ट्रांसफ़र कर लीजिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपका फ़ंड प्रॉब्लम में ना आ जाए, कहीं ना कहीं आप स्टक ना हो जाए, कहीं ना कहीं कोई इशू ना क्रिएट हो जाए, तो आप अपने फ़ंड को वहाँ से हटा सकते हैं जब तक इसका कोई सलूशन नहीं निकल जाता।
और यहाँ पे गाइस दूसरी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई डिक्रीज टू 3.5%। यहाँ पे 3.5% डिक्रीज कर गया है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, द लोएस्ट सिंस फरवरी 2020। 2020 से अगर देखा जाए तो 3.5% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा डिक्रीज कर गया है। अब इस डिक्रीज के पीछे जो कहना है यूएस का, तो वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या है। तो गैस यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस डिस्पाइट क्रिप्टो लेऑफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि इन जुलाई अलोन कॉइनफ्लेक्स अ क्रिप्टो एक्सचेंज सैक्ड 50 to 60% ऑफ इट्स स्टाफ। यहाँ पे 50 to 60% स्टाफ को जो है यहाँ पे निकाल दिया गया था। blockchain.com रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स बाय 25%। blockchain.com ने भी 25% वर्कफोर्स को हटा दिया था। एंड फॉर मोस्ट NFT प्लेटफॉर्म OpenSea लेड ऑफ 20%। OpenSea ने भी 20% लोगों को हटा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली है अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में। तो सीधे सीधे यहाँ पे जो बात हुई है वो क्रिप्टो की वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही, ऐसा यूएस का मानना है। उसके बाद बात करते हैं, तो गैस दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे वॉर का फियर है। चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा। तो वो तो टेंशन है ही है, कभी ना कभी शायद कहीं ना कहीं वॉर न छिड़ जाए, इसका डर सता रहा है मार्केट को। उसके अलावा मंकी पॉक्स कॉजेज स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट टू चर्न वाइल प्रीशियस मेटल स्पाइक हायर। यहाँ मंकी पॉक्स एक कारण बन रहा है जो कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहा है, और प्रीशियस मेटल जो है यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो है यहाँ पे उनमें स्पाइक देखने को मिल रही है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्टॉक एंड क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ऑन थर्सडे सॉ volatility after experiencing fluctuations during the tension between China and Taiwan on Tuesday and Wednesday। तो ये तो टेंशन थी, साथ ही साथ मेजर इंडेक्सेस लाइक द S&P 500, Dow Jones and NYSE have shed a few percentage today। यानी कि S&P 500 और Dow Jones NYSE जो इंडेक्सेस हैं इनमें आज हल्की फुल्की देखने को मिली। वाइल द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस्ट 2.5% इन 24 आवर्स। और यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप है उसमें भी लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई, ड्रॉपिंग टू जस्ट अबव द 1.1 ट्रिलियन रेंज। 1.1 ट्रिलियन रेंज के आसपास मार्केट कैप चल रही थी, वहाँ से आपको 2.5% की गिरावट देखने को मिली। प्रीशियस मेटल ऑन द अदर हैंड ट्रेडेड हायर। और प्रीशियस मेटल जो है सिल्वर और गोल्ड जो है वो हायर ट्रेड हो रहे थे। एज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड द मंकी पॉक्स वायरस अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूनाइटेड स्टेट में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है मंकी पॉक्स वायरस को लेके। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है गाइस, क्योंकि मंकी पॉक्स के लगभग 6600 केसेस वहाँ पे मिले हैं यूएस के अंदर, और यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। कहीं ना कहीं ये पैनिक क्रिएट कर रहा है, जैसे कोविड के अंदर एक पैनिक आया था मार्केट में। तो ये मंकी पॉक्स का अगर केसेस वहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मार्केट में। अभी जो भी हम थोड़ी सी स्पाइक भी देख पा रहे हैं, शायद यहाँ पे हमें और भी बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो कहीं ये न्यूज़ जो है काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, इनमें आपको नज़र रखनी चाहिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, किसी ट्रेड में इंटर होने से पहले इन पे आप विचार कीजिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप किसी ट्रेड में इंटर कीजिए। तो ये सारी न्यूज़ जो है मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप टुडे 1.1 ट्रिलियन, तो ये -2.5% यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे बताया गया है कि BTC का प्राइस डाउन आ रहा है, ETH का सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे दिखाया गया नैस्डैक की क्लोजिंग और यहाँ पे NYSE माइनस में रहा है, डाउ जोन माइनस में रहा है, S&P 500 यहाँ पे माइनस में रहा है। अब एक्चुअली में कल सैटरडे है, मंडे को मार्केट खुलेगी तो इसका इम्पैक्ट आपको साफ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी रैली आपको देखने को मिल रही है, स्पाइक देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग वे में आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी गाइस, तो इस वजह से मैंने आपको ये क्विक अपडेट देने की कोशिश की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। बाइनेंस और वजीरिस्क के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है, ये क्या इशू हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बात कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।